अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, नन फाइलर के लिए इंतहाई बुरी खबर है, ठीक है? अच्छा, टैक्स के हवाले से, नन फाइलर और फाइलर के हवाले से हम चूँकि हमारा चैनल जो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है, मतलब नेशनल सेविंग प्राइवेट बैंक या फिर स्टेट बैंक या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है, इनके प्रॉफिट से रिलेटेड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिले, या फिर पेंशन हो गया, ईओबीआई हो गया, इनसे रिलेटेड है। लेकिन टैक्स से रिलेटेड हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स ने बैंक पे पैसे रखे हुए हैं और उसको 10,000 का प्रॉफिट आता है, ठीक है? तो जनाब, अगर वो फाइलर है तो उस पे सपोज़ 2,000 का टैक्स कट रहा है फाइलर पे, ठीक है? तो नन फाइलर पे 4,000 का टैक्स कटता है, मतलब नन फाइलर का टैक्स जो है वो डबल होता है, ठीक है? तो टैक्स के हवाले से आप लोग को अपडेट रखना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना कम टैक्स लगेगा आप लोगों को, उतना ज़्यादा आपकी इनकम में, प्रॉफिट में इजाफा होगा, ठीक है? तो जनाब, नन फाइलर के लिए इंतहाई बुरी खबर है कि नन फाइलर पे जो है मज़ीद टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा रही है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एफबीआर को गो अहेड दे दिया कि भाई आप इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करें, ठीक है? इसका रीज़न क्या है वो आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। जियो न्यूज़ ने और बाकी तमाम चैनल्स ने ये खबर शाये की। पढ़ते हैं, नॉन फाइनेंस को लोड और डेटा पे इजाफी टैक्स लगेगा, ठीक है? प्लान बी पर अमल के लिए ग्रीन सिग्नल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एफबीआर को ग्रीन सिग्नल दिया है कि जनाब आप नन फाइल पे मज़ीद टैक्स लगाएं, ठीक है? आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि इससे पहले कोई 10-15 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि जनाब एफबीआई ने जो कोई 10-15 लाख सिम जो है, यानी कि 10-15 लाख का डेटा जो है वो पीटीए को दिया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को दिया कि इनके सिम ब्लॉक कर दें। ये सारे नन फाइलर हैं और एक तो आपके डिफाल्टर है, 5,000 की इनकम शो कर रहे हैं, 50 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, तो इन सब के आप सिम ब्लॉक कर दें, ठीक है? और इसकी डेट जो दी थी एफबीआई ने 15 महीने तक की सारे सिम ब्लॉक कर दें। लेकिन हुआ ये कि जनाब पीटीए ने मना कर दिया कि भाई हम किसी का सिम ब्लॉक नहीं करें। ज़ाहिर सी बात है, अगर 15 लाख कस्टमर का सिम ब्लॉक होगा तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? मोबाइल कंपनीज़ पे पड़ेगा, पीटीए पे पड़ेगा। मतलब 15 लाख कस्टमर, 15 लाखों की सिम, 15 लाख लोगों की सिम आप बंद कर देंगे तो 15 लाख लोग जो हैं, अगर हर महीने 1,000 का बैलेंस यूज़ करते थे तो 15 लाख को 1,000 से मल्टीप्लाई करें, करोड़ों की अमाउंट बनती है जनाब ये। और ये करोड़ों रुपए जो है वो फिर जो है आपके जो कंपनीज़ हैं, मतलब जियोफोन हो गया, टेलीनॉर हो गया, जैज़ हो गया, या फिर वारिद जो भी कंपनीज़ हैं मोबाइल की, इनके ऊपर लोड जाएगा, ठीक है? और इनकी इनकम में कमी होगी तो फिर वो अपने जो स्टाफ है उसको सैलरी देना, बिल देना, ठीक है? और इनडायरेक्टली फिर जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा पीटीए पे, ठीक है? तो जनाब पीटीए ने तो डायरेक्ट मना कर दिया। एफबीआर और जनाब पीटीए दोनों गवर्नमेंट का इदारा है। एफबीआर को जो एक्शन लेना है वो अपने तौर पे ले, वो एक खुद मुख्तार इदारा है। पीटीए का अपना इदारा है, तो जो दोनों गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो पीटीए जो है वो एफबीआर की बात क्यों सुनेगा, ठीक है? तो पीटीए ने डायरेक्ट मना कर दिया था। अब 2-4 दिन है, 2-4 दिन के अंदर जो है कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पीटीए ने तो पहले ही कह दिया था हम कोई एक सिम भी ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है? चूँकि पीटीए ने एक्शन लेने के खिलाफ मना कर दिया था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसके बाद एफबीआर क्या करे, तो उसके बाद जो है जो उनके कर्ता धर्ता हैं उन्होंने मशवरा दिया कि नन फाइल पे मज़ीद आप टैक्स लगा दें, क्योंकि सिम ब्लॉक करने का फार्मूला तो फ्लॉप हो गया। अगर सिम ब्लॉक हो जाता तो दूसरा ऑप्शन आता क्या, फिर नन फाइलर की बिजली और कनेक्शन के कनेक्शन ख़त्म होता, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या था जनाब, उसके बाद ये था कि नन फाइलर के जो बैंक अकाउंट को डेबिट ब्लॉक करने का सिलसिला था। लेकिन वो तो जनाब जब सिम ही ब्लॉक नहीं हो रहा तो फिर बाकी काम क्या होगा? अगर कोई शख्स अदालत चला जाता है कि किस कानून के तहत जो है एफबीआर ने या बैंकों ने मेरा बैंक अकाउंट डेबिट ब्लॉक किया, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? तो बैंकों ने भी तकरीबन मना ही कर दिया था, इसलिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि हम नन फाइलर की जो है जो अकाउंट है वो भी बैंक अकाउंट डेबिट ब्लॉक कर देंगे, ये बोलना बंद कर दिया था। एफबीआर बस यही तक कह रही थी कि हम इनके सिम बिंग बंद करवा देंगे और इनके जो है वो जो कनेक्शन, मतलब बिजली और गैस के कनेक्शन, ये ख़त्म करवा देंगे। लेकिन आई थिंक सो ये सिलसिला यहीं पे दम तोड़ दिया, क्योंकि जब पीटीआई ने मना कर दिया कि भाई हम जो है वो कोई सिम बंद नहीं करेंगे, तो फिर जो के इलेक्ट्रिक है या फिर एसएसजीसी है वो क्यों हुक्म मानेगा एफबीआर का? बहरहाल वीडियो की तरफ आगे चलते हैं जनाब। इस्लामाबाद हुकूमत ने एफबीआर को नन फाइनेंस के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ठीक है? हुकूमत प्रेशर डाली एफबीआर पे कि आप नन फाइलर के खिलाफ कार्रवाई करें, और उनके पीछे
ऑफ कोर्स IMF का प्रेशर है कि आप नन फाइलर के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, आगे चलते जनाब। FBI के ज़राए के मुताबिक नन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत अगर नन फाइलर्स की सिम बंद ना हुई, ठीक है, तो इजाफी विथ होल्डिंग टैक्स लगाने पर नन फाइलर की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि मतलब सिम बंद नहीं है। PTO कह रहे हैं हम बंद ही नहीं करेंगे PTA, ठीक है, तो 15 मई तक क्या बंद होगी? कोई कुछ सिम बंद नहीं होगा। 12 मई तो आज हो गई, 2 दिन 3 दिन में क्या होगा? कोई सिम 12 मई तक तो बंद नहीं हुई नहीं, ठीक है। प्लस जो बंद करेगा तो उसने कह दिया मैं तो कोई सिम बंद नहीं करूँगा, ठीक है। बहरहाल मतलब इजाफी टैक्स तो लगना ही लगना है, ये तो कंफर्म हो गया कि सिम बंद नहीं हो रही तब इन पर इजाफी टैक्स लगाने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये 2.5% इजाफी टैक्स है, लगाने पर गौर किया जाए। अब ये जो 2.5% इजाफी टैक्स है, उससे क्या मुराद है, इसकी मज़ीद तफसील आएगी। मतलब ये कि 100 रुपये पे 2.5 रुपये हम समझें। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो 100 रुपये का लोड करवाता है और सपोज़ करते हैं इसको 88 रुपये उसके अकाउंट का बैलेंस आता है, ठीक है, चाहे वो फाइलर हो या नन फाइलर, 88 रुपये का उसके पास बैलेंस आता है। तो क्या फाइलर का 88 रुपये ही आएगा और नन फाइलर का 2-3 रुपये और कम हो जाएगा, मतलब 88 की जगह 85 का बैलेंस आएगा, ठीक है। ये देखना पड़ेगा, मज़ीद इसकी डिटेल्स आएगी। या और इसके अलावा बात ये सिर्फ नहीं कि आपका जो है नन फाइलर को जो है वो 2-3 रुपये टैक्स जो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, बल्कि वो जो नन फाइलर को पैकेज लेता है, SMS का पैकेज लेता है, तो उसको अगर 10 रुपये टैक्स लगता था तो 12-13 रुपये लगेगा, ठीक है। फाइलर को तो वही लगेगा, नन फाइलर को 2-3 रुपये ज़्यादा लगेगा। या फिर नन फाइलर अगर कोई इंटरनेट का पैकेज लगता तो पहले उसको 20 रुपये का टैक्स लगता तो अब 25 रुपये का टैक्स लगेगा, ठीक है, और वो फाइलर को वही 20 रुपये का लगेगा। तो ये सारे, ये सिर्फ ये नहीं है कि जनाब 100 रुपये का बैलेंस लोड करवाएगा तो 2.5 रुपये ज़्यादा लगेगा, उसको SMS पे के पैकेज पे चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, उसको जनाब कॉल का कोई पैकेज लेता है उस पर ज़्यादा लगेंगे, वो डाटा लेता है इंटरनेट का पैकेज लेता है उस पर भी टैक्स ज़्यादा लगेगा। मतलब हर चीज़ पे ज़्यादा ही टैक्स लगेगा। मतलब अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे कि 100 रुपये का आपने ईजी लोड करवाया और आप ये समझिए सिर्फ 2.5 रुपये आपने ज़्यादा दिया, तो आप बिल्कुल गलत है। 100 रुपये टैक्स पे समझ लिया 20-25 रुपये 30 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कोई नेट का पैकेज ले रहे हैं, आप SMS पैकेज ले रहे हैं, कॉल पैकेज ले रहे हैं, या कॉल कर रहे हैं, या ईजी लोड करवा रहे हैं, सब पे 2.5% ज़्यादा लगेगा, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। ज़राए ने बताया कि नन फाइलर्स के हर दफ़ा लोड करने पर इजाफी टैक्स और मोबाइल डेटा लोड करने पर भी टैक्स लाने पर गौर किया जा रहा है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जो लोड की बात की है और डाटा पैकेज की बात की, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ SMS हो गया, डाटा हो गया, कॉल हो गया, हर चीज़ पे चार्जेस है वो एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। चूँकि हम अपने तौर पे नहीं कह रहे, हमें भी आगे से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़राए के मुताबिक नन फाइलर्स की सिम बंद करने का डाटा PTA को सुपुर्द कर दिया गया है। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम बंद ना की गई तो जाहिर सी बात है PTA ने तो मना कर दिया, नहीं होगी, ठीक है। तो FBR कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करेगा। क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब ये कि वो भी गवर्नमेंट का इदारा है, ये भी गवर्नमेंट का इदारा है, कोई किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? मैक्सिमम एक अदालत जा सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं FBR वाले PTA के खिलाफ, ठीक है। ज़रा ये कहना है कि 10 दिन से ज़ायद गुजरने के बावजूद टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने सिम बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी कह चुकी है हम कोई सिम बंद नहीं करेंगे, जिस हवाले से कानूनी टीम से मशवरत की जाएगी और टेलीकॉम कंपनी के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी, ठीक है। ये तो मैं ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा था कि मैक्सिमम ये अदालत जा सकते हैं, ठीक है। यह दूसरा तरीका ये है कि जनाब अगर गवर्नमेंट बीच में आती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर या सदर साहब बीच में आते हैं और फिर PTO कहते हैं कि जनाब FBR ने जो आपको हुक्म जारी किया है इस पर अमल दरामद करें, फिर तो पॉसिबल है कि जनाब PTA जो है इन 10-15 लाख जो सिम है इनको बंद कर दे। अदरवाइज़ जो है वो PTA बॉन्ड नहीं है कि FBR के हुक्म को कोई पाबंदी करेगा और 15 लाख सिम बंद करेगा, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर अदालत जो है वो PTA को अहकाम जारी ना करे। तो जनाब इंतहाई बुरी खबर है, नन फाइलर्स के खिलाफ उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है 2.5%, और ये सिर्फ 2.5% नहीं होगा, ओवरऑल आप करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 2.5% से बहुत आगे निकल चुका होगा, ठीक है। तो जनाब वीडियो के आखिर में आप यही कहूँगा कि जनाब बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, नन फाइलर्स को कोशिश ये करें अपने आपको किसी तरह फाइलर में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आएगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे आप लोगों को बताना भूल गया कि जनाब इससे पहले जो FBR का सर्कुलर इशू हुआ था उसमें जो FBR ने कहा था वो ये कहा था कि सबसे पहले स्टेप में जो है वो हम ये करेंगे कि जनाब मोबाइल जितने भी नन फाइलर्स हैं उनके मोबाइल सिम बंद करवा देंगे, ठीक है। अगर
जो नॉन फाइलर्स वो मान गए तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जनाब हम इन जो भी नॉन फाइलर उनके नाम पे जो बिजली और गैस के कनेक्शन है वो भी ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर नॉन फाइलर जो है वो नहीं माने, मतलब एग्री नहीं किया गवर्नमेंट से, मतलब नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट नहीं हुए, तो जनाब हम उनके जो बैंक अकाउंट है, मतलब बिजली और गैस की बिल उनके नाम पे वो ख़त्म कर कट करवाने के बाद जो है ख़त्म करवा देंगे, उनके नाम से कैंसिल करवा देंगे बिजली और गैस के बिल। और उसके बाद हम जो उनके अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट ब्लॉक करवा देंगे। ये ऐसा कुछ कहा था एफबीआई ने, लेकिन ये तो अपने पहले स्टेप में ही फंस गए। मतलब हमें नहीं लगता कि जनाब मोबाइल कंपनीज़ के सिम बंद करवाने में एफबीआई कामयाब रहेगा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है ये लगवा सकता है। जनाब ख़त्म करते हैं यहाँ पे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।